गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी गुंडागर्दी शेख रशीद जिंदाबाद, शेख रशीद। जी बिल्कुल, रावलपिंडी का सियासी मरकज़ लाल हवेली इस वक्त सील कर दी गई है। महकमा अमलाक की तरफ से 7 दिन का नोटिस दिया गया था शेख रशीद को कि लाल हवेली खाली कर दी जाए, लेकिन शेख रशीद बाजिद थे और उन्होंने की तरफ से ऐलान किया गया था कि ये लाल हवेली उनकी मलकियत है और वो अरसद राज पे यहाँ पर क़याम पजीर हैं, यहाँ रहाइश है उनकी और वो उसको खाली नहीं कर सकते। इससे पहले उनका ये भी दावा था कि ये सबसे पहले उन्होंने इसे जब इसकी तारीख में देखा तो जिन्नों की हवेली जब इसको कहा जाता था, उसके बाद इन्होंने इसको ख़रीदा था और यहाँ पर वो आके यहाँ पर आबाद हुए थे और 1980 में शेख रशीद ने इसको सियासी मरकज़ बनाया था। उसके बाद जब महकमा अमलाक की तरफ से शेख रशीद को नोटिस दिया गया था और ये कहा गया था कि इसके जो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है जिससे जो महकमा अमलाक की मलकियत है और शेख रशीद यहाँ पे जो है उसके ऊपर उनका कब्ज़ा है, कुछ दुकानें हैं, वो जो एरिया है वो शेख रशीद की मलकियत नहीं है। सिर्फ 3 से 3.5 मरले की जो ज़मीन है वो लाल हवेली की शेख रशीद की मलकियत है। इसके अलावा जितनी भी ज़मीन है उसकी ना तो कोई दस्तावेज़ात हैं शेख रशीद के पास और ना ही कोई सरकारी तौर पे इसकी कोई रिकॉर्ड मौजूद है उनके पास, जिसकी वजह से उनको नोटिस दिया गया था। और जब उनको नोटिस दिया गया कि वो 7 दिन में इसको खाली कर दें, उसके बाद शेख रशीद ने सिविल जज रावलपिंडी की अदालत से रुजू किया था और उनसे ये दरख्वास्त की थी कि महकमा अमलाक को लाल हवेली में शेख रशीद को बेदखल करने की जो हुक्म है उसको खारिज किया जाए, उसको हुक्म इम्तनाही जारी किया जाए और ये गैर कानूनी कार्रवाई से रोका जाए। तो उसके ऊपर केस की समाअत होती रही, फिर फैसला महफूज किया गया और सिविल जज नवीद अख्तर ने फिर महफूज फैसला सुनाया और उन्होंने उसमें इस महफूज फैसले में कहा कि हम किसी भी इदारे को या किसी भी महकमे को कानूनी कार्रवाई से नहीं रोक सकते। और 15 फरवरी को इस केस की दोबारा समाअत होनी है। दोनों फरीकैन को तलब किया गया था और साथ में महकमा अमलाक को रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म भी दिया गया है, लेकिन ये भी साथ कहा गया था अदालत की तरफ से कि वो महकमा अमलाक को कार्रवाई से नहीं रोक सकते। तो उसके बाद जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं आसिफ खान, उन्होंने FIA और पुलिस की मदद से रात गए यहाँ पर कार्रवाई की और इस वक्त सील कर दी गई है लाल हवेली। और आज सुबह थोड़ी देर कबल यहाँ पे शेख रशीद पहुँचे, उन्होंने यहाँ पे प्रेस टॉक की। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, उसकी तरफ से नारेबाजी भी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कारकुनान शेख रशीद के साथ खड़े हैं। जब शेख रशीद ने मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन करके बताया जाता है कि 3.5 मरले आपकी मलकियत है और बाकी जो 1.5-2 मरले जो उनकी तरफ से कहा जाता है कि जो उनकी मलकियत नहीं है, वो कहते हैं कि उसकी वजह से ये सिर्फ एक लड़ाई राना सनावला लड़ना चाहते हैं, सियासी इंतकाम है, जिसके ऊपर उन्होंने बयान दिया। और उनकी तरफ से कहा गया कि वो लाल हवेली ना तो खाली करेंगे और ना ही किसी को इसको मसमार करने की इजाज़त देंगे। तो अभी भी शेख रशीद यहाँ पे मौजूद हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, नारेबाजी कर रहे हैं। शेख रशीद की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और इस फैसले के खिलाफ जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या अदालत शेख रशीद की दरख्वास्त को सुनेगी या फिर महकमा अमलाक और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर अपनी रूटीन की कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर जो इसको अपने कब्ज़े में लेंगे, अपने ज़ेर तहवील लेंगे और इसके इर्द गिर्द जो दुकानें हैं जो लाल हवेली में जो शेख रशीद की मलकियत है उनका क्या होगा, वो महकमा अमलाक अपने कब्ज़े में लेगा, उसकी सूरत हाल क्या होगी वो आने वाले 1-2 दिन में मालूम हो जाएगा।